अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी है हांडी की छुट्टी। मैं क्या आज मेरे को नहीं पकड़ी हांडी, आज थोड़ा जरा ना मोल मुख्तलिफ करने हैं। तो आज जी बनाए मैंने शामी कबाब बड्डे दे बड्डे गोश्त दे। ठीक है, तकरीबन 3 पाव गोश्त था और 1 किलो सवा किलो दाल थी। बड़े ज़बरदस्त बड़े मज़ेदार बने हैं। तरीका क्या है जी, आओ जो मेरे नाल, तो जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे आप भी बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। कदी कदी ना बंदा हांडी है ना, हूँ हांडी रोज़ डेली रूटीन च पकदी है, तो कदी कदी बंदा एरे तू जरा ना हत्थ छुड़ा भी लैंदा हांडी तो, पर छुटदा नहीं। वैसे एक साइड बिजनेस है वैसे है, हांडी बनी हो नाल शामी कबाब भी अगले लेंदे रोटी ते रख के। लेकिन हमारे घर ये है कि जब मतलब हांडी हम ना बनाए ना, तो शामी का कबाब बनाए तो उसके साथ ही सब रोटी वगैरह जो है ना वो खा लेते हैं, खुश होकर खाते हैं बच्चे। साथ में पुदीने की दही की चटनी जो है वो बनाई जाती है। तो लो जी, तुसी देखो मेरे नाल ना रवो। दाल धोती है असा 2-4 पानी। ठीक है, गोश्त जी सी दाल असी सारी एक तय थले लगाई है प्रेशर के अंदर। उसके ऊपर जो है वो गोश्त जो मैंने धो के रखा हुआ था वो मैंने ऊपर सूट दिया। अब इसमें डालने हैं मसाले। मसाले जो है वो घर के जितने भी आपके हैं, आधे आपने भी पाने हैं और आधे आपने बाद में पाने हैं जब दाल जो है वो गोश्त जो है वो गल जाएगा। इधर आपने 2 चम्मच जो है वो हल्दी, 3 चम्मच जो है वो दादर मिर्च, 3 चम्मच ही सुरख मिर्च, 2 से 2.5 चम्मच जो है वो नमक, और तकरीबन 2.5 से 3 गिलास जो है वो आपने पानी डालना है। पानी ये जो गिलास जो है ना मेरा तकरीबन 1.5 पा का है, तो 3 गिलास आपने पानी डाल के ना चूल्हे पे चढ़ा देना प्रेशर। तो ऊपर लगा देनी है सीटी। सीटी लगानी है आपने कितने मिनट आपने लगानी है, तकरीबन 20 मिनट आपने लगानी है। तो मैं जी चूल्हा बाल के मैं वेख ला पहले गैस भी आती है कि नहीं भी आती, खैर आती भी सी गैस। तो मैंने जी इधर प्रेशर को किया सीधा सीधा। मैं सीधा हुआ तो तेनों तो तड़फावा ज़रा, मैं नच ज़रा करा जो है। तो 20 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो थोड़ी नहीं मेरे को लापरवाही हो गई। ढकना उठाते हुए जो है ना उसकी भाप जो है ना वो मेरे उंगलियों पर जो है ना दाएं हाथ की 3 उंगलियों पर पड़ी। यकीन करो हये तक जल रही हैं ना, मतलब पूरा 2 घंटे हो गए ने, अभी तक जल रही हैं वो उंगलियां। तो ये ध्यान से किया करें। मैं बड़े वैसे ध्यान से करती हूँ, बस हो जाता है कभी कभी फिर ना चाहती भी कोई चीज़। इधर जी देखा आपने दाल भी गल गुल गई थी, बड़े अच्छे से सॉफ्ट, और गोश्त जो था वो भी गल गया था। असी ਲਈ अपनी सिखां दे वेले दी दोरी डंडा। ठीक है जी, तो दोरी डंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸੁੱਟੀ दाल, पहले बोटियां उतो चुक के सला लियां सैडे, मैं इन्हों बाहर च फंडा नहीं। तो इधर जी दाल कुट कट लई, तो बाद च असां बोटियां जड़ियां ने जड़ियां गल गई सन इन्हों कोटा चाढ़िया चंगा। इन्ना कोटना इन्हों तुम चाढ़ना है कि ये मलीदा हो जाना है, रेशे रेशे हो जाए ऐसे, जैसे अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। देखें बिल्कुल जो है ना वो यकजान हो जाए। ले जी इधर फिर आ जाती है, मैं क्या सी तुहानू कि अद्धे मसाले तुसी स्टीम देने वक्त पाने ने, अद्धे तुसी पाने ने जेड़े वेले तुसी मिक्स करने सारी चीज़ां। तो आपने इधर क्या करना है जी, वो गोश्त भी बीच में सूटना है, दाल सूटनी है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है लेनी है कलौंजी, 2 से 3 चम्मच आपने लेना है सुक्का धनिया, 2 चम्मच आपने लेने हैं जीरे के, 2 चमचा तुसा लैनियां ने कालियां मरचां दियां, 2 चमचा तुसा लेना गर्म मसाला, तो नमक तुसा नाल चेक कर लेना कि नमक पूरा कि नहीं। हालांकि मैं उस वे 2.5 चम्मच पाया सी, लेकिन मैनू घट लग रहा सी। फिर मैंने 1.5 चम्मच डाला। 507 जो है वो हरी मिर्चें हमने कट कटा के डाली थी, और आप तो चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं, हरी मिर्चा कूट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने छिड़काव किया धनिया का, और हाथ धो के फिर इन्हों करना है मिक्स, क्योंकि चमचिया नाल इन्होंने मिक्स नहीं होना। तो अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेना है हाथ शाथ धो के। तो नमक मिर्च जो है वो साथ साथ चेक कर लेना है। इधर जी मिक्स हो गया साड़ा मसाला। तो अब वो ये सांचा ले लो। तो सांचे में आप इस तरह जो है वो आप टिक्कियाँ जो है वो आराम से बना सकते हैं। एक साइज़ की बनेंगी, हाथों से बनाएंगे हथेली पे तो वो थोड़ा साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। तो ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, 2 ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ। नहीं जी इधर ये देखें जी टिक्की हो के बन के रेडी हो गई है। तो साइज़ वेख लो इदा इंजे ही सारिया टिक्कियां तुसां बना लेनियां ने, इंजे सारा मसाला मुका लेना जी। गैस ते जाण दा भी टाइम पे हुंदा सी,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਾਕੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ फ्राई कर लेना, ये ना हो कि भूखे बैठे रहिए। इधर जी मैंने रखा तवा, तवे के ऊपर डाला ऑयल, एक लिया अंडा, ਉਹਨੂੰ लिया फेंट ਤੇ फिर टिक्कियां ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ अंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਤੇ ਝਟ ਸੇਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤਾਏ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੱਠੀ, ठीक है, ना हो कि साड़ा बल जान टिक्कियाँ। इसी तरह जी जब ये थोड़ा थोड़ा सेका इनको लग जाए तो इनको कर लें साइडों पे, ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के नीचे आ जाए। इसी तरह बाकी जो है वो टिक्कियाँ आपने और भी जितनी बनानी है वो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इतने जी जनाब पिछे लैन खलोती सी भाई किहड़े वेले सानूं देना जी, भुख लगती पई है। तो मैं नहीं ठहर जो, नाल बेटी मेरी जी कहती है चलो मम्मा तुसीं वो बनाओ, तो मैं जरा ना बाकी जरा मसाला पड़ा हुआ तो उसकी टिक्कियाँ आपको बना देती हूँ। मैं चल ठीक है बना दूँ। और इधर हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार थी, सैडें ला दी थी, ऑयल सारा निचड़ गया हुआ, तुसीं देख सकते हो खुश्क हो गई ने। अब बारी है जी डिश आउट करने की। तको जी पानी आ गया मुँह च, आया ना, तो देखो कितनी मोटी ताज़ी खस्ता बनी है, ठीक है। तो ये मज़े की बड़ी, बाज़ार से अगर खरीदेंगे तो तुहानूं पतलियां पतलियां टिक्कियां लभणगियां तो वो भी किसी ना काम दियां। इधर जी मैंने अपना प्लेटर रेडी कर दिया, दो दो टिक्कियां मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ना जनाब हमने मंगाई तंदूर से रोटियां, नाल काटा जी खीरा। तो मैं हूँ जरा मैं इन्नी मेहनत की है, हत्थ भी सड़ते बलते ने। उस वक्त की भाप जी मेरे प्रैशर की जी वो मेरे हत्थों जो उन्होंने झुलसा छड़े। तो मैं इतने मैं तुम्हें दसा ना मैं खा के भी मैनू मज़ा कितना आया, ठीक है। इस तरह जी मैंने एक बाइट बनाई और खीरा साथ में पुदीने की चटनी। तो चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, हैं जी। तो मज़ेदार खाने जो है वो मुझे कोई जो है वो मैसेज में बताएं कि कैसे बने हैं, कोई गलती है बीच में या कुछ अप डाउन है तो वो भी बताएं। अल्लाह हाफिज़ जी।